बिमलेस फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक पढ़ेंगे। आज की टॉपिक है आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक को पढ़ने से के लिए सबसे पहले हमें कूलाम के नियम को समझना होगा। कूलाम का नियम क्या होता है, पहले बात को समझिएगा। यह आपका Q1 Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश है और जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इसका माध्यम एप्सिलॉन नॉट कर लिया जाए तो इस Q1 और Q2 के द्वारा कार्य करने वाला जो बल निकलेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। यह कूलाम के नियम से निकल जाएगा। पहला, यदि इसका माध्यम ही बदल दें, जब हम इसका माध्यम बदल देंगे तो यह भी हमारा हो जाएगा Q1 Q2 और यह भी स्मॉल r दूरी पर ही स्थित होगा। इसका माध्यम क्या कर दें, k कर दें। जब इसका माध्यम कुछ दूसरा बदल दिया गया तब इसका हमारा जो कूलाम का नियम आएगा F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। यह इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना कर लिया जाए। तुलना करने का मतलब भाग दे दिया जाए तो यह हो जाएगा आपका F/F1 इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इसमें पूरे से भाग क्या कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक, इस टोटल से यह टोटल कैसे हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई का अंश कट जाएगा, बचेगा आपका क्या 1/एप्सिलॉन और यह हो जाएगा 1/एप्सिलॉन हो जाएगा। यह जो होगा यह ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा तो यह हो जाएगा एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो लिख सकते हैं हमारा हो जाएगा क्या F बराबर F1 इज इक्वल एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। जबकि एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा होगा ई r के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे क्या, इस तरह जो आपका यह एप्सिलॉन इस तरह F/F1 किसके बराबर हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा k के। तो जब यह k के बराबर हो जाएगा तो इसका मान हमारा निकल जाएगा यह हो जाएगा F बराबर F1 तो यह हमारा हो जाएगा k बराबर एप्सिलॉन नॉट, यह किसके एप्सिलॉन r के बराबर। तो यहाँ पर इस चीज़ को ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो हमारा था इसको हम जो समझे थे कि जहाँ पर यह एप्सिलॉन नॉट था, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है और यहाँ पर क्या है, जहाँ एप्सिलॉन जो है माध्यम का निरपेक्षशीलता है। ठीक है, अब क्या कर लिया जाए, जो ये मिला है इसके बाद हम बात को ऊपर से समझ लेते हैं। अब आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता और परावैद्युतांक को पढ़ने के लिए क्या होगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यह है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता को
ज्ञात करने के लिए हमें दो बिंदु आवेशों के बीच, आवेश होंगे, उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को लगने वाला बल उसके बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। कैसे? हमने आपको बताया कि बताया क्या कि माना Q1 और Q2 परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। जब Q1 और Q2 देख लीजिएगा, Q1 और Q2 दो आवेश हैं, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या हो जा रहा था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से माना Q1 Q2 परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, यदि उन आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो, यदि उन आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा या उनके बीच लगने वाला जो बल होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु के अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम हो। करने का मतलब यह है कि जो दो आवेश थे, इन दोनों आवेशों के बीच अब इसका माध्यम ही हम चेंज कर दें। जब इसका माध्यम ही हम चेंज कर देंगे तो न तो वो निर्वात हो न तो वायु हो, तो उसके अलावा कोई दूसरा माध्यम होगा, तो उसके बीच लगने वाला जो बल होगा यह आ जाएगा, उसका क्या आ जाएगा, उसके बीच लगने वाला जो बल होगा F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, जहाँ जो एप्सिलॉन है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, इस तरह से क्या किया गया कि तो यह जो समीकरण 2 और समीकरण 1 जो था, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में क्या किया, इस समीकरण 1 में हमने इस समीकरण 2 का भाग कर दिया, तो F1 बटा F, जैसा कि हमने यहाँ आपको समझाया है, जैसा कि यहाँ आपको हमने समझाया कि यह जो समीकरण 1 था, यह समीकरण 2 था, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने के बाद हमारा इतना कुछ आ रहा था। इसी के अनुसार हमारा यहाँ हो जाएगा, इसी के अनुसार हमारा हो गया, ये कट पिट करके 1/F1 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 3। इस तरह क्या हो जाएगा कि जो 1/F1 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग एप्सिलॉन AR लिख सकते हैं। समीकरण 1 में K का मान रख दिया गया, किसमें, समीकरण 1 बोले तो समीकरण 3 में हम लोग कि जैसे K का मान रख लिए, तो K बराबर क्या हो गया, समीकरण यहाँ F1 बराबर, इसकी जगह पे F1 बाई F1 की जगह पे हमने K रखा, तो यह हो जाएगा K बराबर F/F1। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा, दो माध्यम होंगे, वायु या निर्वात दो माध्यम होंगे, तो इन वायु या निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल वायु या निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और किसी अन्य वायु या निर्वात में के बीच लगने वाला बल कार्य करने वाला बल जो होगा उसी के अन्य माध्यम में का और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाला बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। फिर से बात को समझ लेते कि बताया गया कि वायु या निर्वात में यह हो जाएगा, वायु या निर्वात में एक निश्चित दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश के बीच, वायु या निर्वात में एक निश्चित दूरी पर दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल किसी माध्यम में
माध्यम में उन्हीं आवेशों की को उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वाय और निर्वात में समान दूरी पर दो आवेश रखे गए हैं, तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा किसी दूसरे माध्यम में उन्हीं आवेशों के द्वारा उतनी ही दूरी पर रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं।